राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द कैसे? सहायक आचार्य प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। पिछले 10 साल से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है राज्य में। 2016 से सफल अभ्यर्थी देखिए हमारी महिला कैसी हैं। ऐसे ऐसे महिला साथी के जिनकी उम्र सीमाएं समाप्त हो चुकी है, जिसमें से कुछ परीक्षाएं रद्द भी हुई है। हाँ। और कुछ हम पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर, उसमें दिया गया था कि 26,000 एक पोस्ट का जो है बहाली होने वाला है। तो जो परीक्षा रद्द हुआ है उसका फिर से एग्जाम होगा या फिर जो पोस्ट निकला 26,000 एक उसका पूरा का बहाली होने वाला है? ये हाईकोर्ट मैटर नहीं चल रहा था। हाँ। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि वो शामिल हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं शामिल हो सकते। इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर कुछ बताना चाहें आप? देखिए हमारे साथ सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए छात्र लोग हैं और ये लोग जेटेड अभ्यर्थी हैं और आज जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने हुए सीएम आवास आए हुए थे और सहायक आचार्य का अपडेट हम देते रहते हैं। और क्या अपडेट है पूरा और लोग क्यों आए अंदर, सुनने में आ रहा है रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, पूरा मामला को हम जानेंगे इन्हीं लोग से। और क्या क्या कहना चाहिएगा आप लोग, ये पहले बताइए आप। कहना तो विगत 10 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि राज्य में 10 वर्षों से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। अगर राज्य में 10 वर्षों से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, जब नींव ही नहीं है तो मकान का निर्माण कैसे होगा? जब प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था ही अगर ध्वस्त हो जाएगी, अगर प्राइमरी शिक्षकों की ही नियुक्ति नहीं होगी तो बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? मूल बिंदु यही है। अब आप बताएं कि क्या जानना चाहते हैं, कैसे हम कैसे? जानना चाह रहे हैं कि आप लोग सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए हैं, ठीक है। माहौल उसका चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह मामला चल रहा है। आप लोग नियुक्ति की मांग करने आए हैं या फिर अंदर जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, हम लोग निरंतर एक ही बातचीत कर रहे हैं कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द कैसे हो। सहायक आचार्य प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। पिछले 10 साल से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है राज्य में। 2016 से सफल अभ्यर्थी देखिए हमारी महिला कैसी हैं। ऐसे ऐसे महिला साथी के जिनकी उम्र सीमाएं समाप्त हो चुकी है, जो निरंतर प्रयास कर रही हैं, जो योग्यता है, शिक्षक बनने की सारी योग्यता है इनके अंदर। उसके बावजूद भी अगर राज्य सरकार या किन्हीं जिनकी भी सरकारें रही, 2016 में अगर हुई और 2019 की अगर बात करते तो 16 से 19 तक का जो टर्नओवर था हम लोगों का, तो वो रघुवर दास की टर्नओवर थी, रघुवर दास की सरकार थी। और 19 की बात अगर हम लोग बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार आई, लेकिन राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई, चाहे किसी न किसी परिस्थिति से नियुक्तियां नहीं हो पाई। और निरंतर हम लोग आंदोलनरत रहे, निरंतर कार्य करते रहे। ऐसा भी नहीं है कि राज्य में अगर कोई आम अभ्यर्थी, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो सफल अभ्यर्थी हैं, अगर निरंतर वो प्रयास करते रहते हैं कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे हो, और सफल होने के बाद आमरण अनशन हो, धरना प्रदर्शन हो, विधानसभा का घेराव, इन समस्त चीज़ों से समस्त विधायक और मंत्रीगण को ज्ञापन निरंतर हम लोग देने का काम करते हैं और निरंतर काम देने के बाद सूचित करते रहे, उसके बावजूद भी राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना, ये एक अफसोसजनक बात थी हम लोगों के लिए। इन सारी बातों को अवगत कराने के लिए आए थे मैम को, ताकि मैम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक सारी बातें संज्ञान में पहुंचे और राज्य में जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो। मुलाकात जो है कल्पना सोरेन मैम से हुई है। जी बिल्कुल, कल्पना क्या सोरेन। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बस उन्होंने यही आश्वासन दिया कि बहुत जल्द शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उस दिशा में सरकार कार्य कर रही है, निरंतर सरकार प्रयासरत है कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे हो। इन समस्त बिंदुओं से हम लोगों ने अवगत कराया उन्हें कि क्या चीज़ें चल रही है और कैसे कैसे। अवगत कराने के बाद बिल्कुल सकारात्मक बातचीत हुई। क्या क्या चीजें चल रही है? कोर्ट का भी बहुत सारा मैटर चल रहा है, क्या कुछ अगर बताइए? बताना चाहें। क्या, जैसे आप कुछ सवाल वैसा रहेगा बताने का तो 2-3-4 घंटा हम बोलते रह जाएं। कुछ जैसे कि हम कुछ पिछला वीडियो भी कुछ लोगों से बनाए थे, जिसमें से कुछ परीक्षाएं रद्द भी हुई है। हाँ। और कुछ हम पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर, उसमें दिया गया था कि 26,000 एक पोस्ट का जो है बहाली होने वाला है। तो जो परीक्षा रद्द हुआ है उसका फिर से एग्जाम होगा या फिर जो पोस्ट निकला 26,000 एक उसका पूरा का बहाली होने वाला है? ये बहाली स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा 50,000 सीट क्रिएट कराने में 2013 और 16 सफल अभ्यर्थियों की निरंतर मेहनत थी, तब जाके शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी। हालांकि सहायक आचार्य हम लोग नहीं चाह रहे थे और ना ही हम लोग चाह रहे थे कि आपका परीक्षा दे के नियुक्तियाँ हो, क्योंकि जिस नियमावली के तहत जो लोग उत्तीर्ण हुए थे, चाह रहे थे उसी तरह शिक्षकों की नियुक्ति हो। लेकिन जब निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे, प्रयास करने के बाद अंततः सरकार ने 50,000 सीट क्रिएट की, जो स्वर्गीय हम लोगों के जगन्नाथ महतो जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे झारखंड सरकार में, और उसके बाद 26,001 पद के लिए शिक्षकों की नियुक्ति निकलती है। और जो आप बोल रहे हैं कि कुछ पत्र एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं, तो कक्षा 6 से 8 के कुछ पत्र एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए और कक्षा 1 से 5 के कुछ पत्र के एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए। अगर कक्षा 6 से 8 की बात करें तो केवल एक उर्दू का हुआ है कैंसिल और 1 to 5 में 2-3 विषय का हो चुका है। तो अगर राज्य सरकार
क्योंकि कक्षा 6 से 8 में अगर आप लोग देखने का काम करेंगे तो 3 खंड बनाए गए हैं। पहला खंड है भाषा का, जिसमें से 4991 सीट है। दूसरी खंड बनाई गई है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें 5002 सीट है। और तीसरी जो खंड बनाई गई है साइंस का, जिसमें 5008 सीट है। या डाटा में कुछ 19-20 हो सकता है, 1-2 वर्ड का आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यही डाटा सम्मिलित रूप से बनाया गया है। अगर किसी एक खंड के एग्जामिनेशन पत्र कैंसिल हो गए हैं तो 2 खंड बिल्कुल स्वतंत्र है। अभी 2 खंड में नियुक्तियां हो सकती है। इन समस्त बिंदुओं से हम लोगों ने अवगत कराने का कार्य किया, और साथ ही साथ जो नकारात्मक चीज़ें फैलाने की प्रयास की जा रही है, या जो भी चीज़ें करने की की जा रही है कि ये अंगिका, भोजपुरी, मगही, इन तमाम अभ्यर्थियों में जो एक विचलन पैदा करने के प्रयास की जा रही थी, इन समस्त बिंदुओं से अवगत कराने के बाद ठोस बातचीत होने के बाद संबंधित लोगों को सूचना, हम लोगों के सामने से सूचना जब पहुंच गया तो अंगिका, भोजपुरी, मगही के सभी लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है। अंगिका, भोजपुरी, मगही, देखिए अभी पलामू से आए हुए मैडम से पूछिए क्या हुआ भोजपुरी, अंगिका, मगही का क्या हुआ? अंगिका, भोजपुरी, मगही में जितने लोगों ने टेट उत्तीर्ण किया है उन लोगों को उत्साह मनाने का जरूरत है। उनके लिए कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कतें नहीं है। लोगों को जहाँ जाना है, जिस जगह जाना है जाते रहे। जो काम होनी चाहिए थे आज हम लोगों ने उसको संपन्न कर दिया। उसका एग्जाम फिर रद्द हुआ है क्या? नहीं, कोई एग्जामिनेशन रद्द नहीं हुए। उन लोगों को एक भ्रम की दृष्टि से वो जेटेट में था, सहायक आचार्य में नहीं था, ये वो कुछ लोगों के द्वारा कुछ जो सूचित करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी के लिए हम लोगों ने ऐसा आज ठोस कार्य कर दिया जो कि चैप्टर ही उसका हम लोगों ने क्लोज कर दिया। क्या कार्य कर दिया, कुछ दर्शक को बताइए। कार्य यही है कि जो सही चीजें हैं, सही चीजों को प्लेटफॉर्म पे आप रखने का काम करेंगे। आपको बिंदुवार तरीके से अगर आप देखने का काम करेंगे, टीआरआई का काम होता है। जो भी राज्य सरकार की गठन होती है, राज्य सरकार की गठन होने के बाद होता क्या है कि हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से सर्वे कराती है। सर्वे कराने के बाद राज्य में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की सूची तैयार की जाती है। समय समय पे उसकी सूची बदलती रहती है। कुछ लोग, जैसे अब अगर जाति की बात करेंगे, कुछ लोग एससी में दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, कोई एसटी में दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो चीज़ें ये सरकार जिस तरह गठन होती है, जिस तरह घोषणा करती है, उसके अनुरूप वो कार्य करती है। उसी तरह क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की सूची में 2022 में आप जब देखेंगे तो अंगिका, भोजपुरी, मगही को, इन लोगों को निकाल दिया गया। ये कह के निकाल दिया गया, उस समय बन्ना गुप्ता जी जो मंत्री जो थे और मिथिलेश ठाकुर जी भी जो मंत्री थे, उन लोगों के उस समय वो मंत्री रहे हुए थे। और मंत्री होने के बाद क्या कि चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार रूप से पकड़ ली तो आपको पता होगा कि बोकारो, धनबाद से भी भाषा का आंदोलन किस तरह से स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप ये बात सुने कहीं क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की सूची में कहीं अंग्रेजी को इंक्लूड किया जाता है? कहीं नहीं सुनेंगे। क्यों? क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की सूची अंग्रेजी हो सकती है किसी की? ऐसा नहीं है, पूरे देश का नहीं हो सकता है। तो फिर हमारा झारखंड राज्य के इतने पिछड़े राज्य, जहाँ पे लिटरेसी रेट की अगर बात करें, साक्षरता दर की अगर बात करें, तो 32वें पायदान पे हमारा राज्य। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अंग्रेजी किस प्रकार से क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की सूची, तो जो अंगिका, भोजपुरी, मगही, इन सब क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की सूची से निकाली गई थी, तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की सूची में हिंदी को, अंग्रेजी को, उर्दू को, बांग्ला को, इन समस्त चीज़ों को इंक्लूड किया गया। और जब किसी भी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है तो राज्य में जब किसी चीज़ की विज्ञापन आती है तो अपने मन से कोई विज्ञापन नहीं आती है, उसके लिए रूल बनते हैं, जिसको रूल को मतलब नियमावली बनती है। नियमावली का निर्माण होता है, उस नियमावली में कौन लोग पात्र हैं, कौन लोग पात्र नहीं है, उसकी चीज़ें वर्णन होती है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइजमेंट में भी कौन लोग पात्र हैं, कौन लोग पात्र नहीं है, इनकी चीज़ों को वर्णन की जाती है। और उसके बाद वो नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इन समस्त खंडों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इन समस्त बिंदुवार तरीके से हम लोगों ने अवगत कराया, बाकायदा डॉक्यूमेंट देख के अवगत कराया। इतनी मोटी फाइल सबमिट की गई, जानकारी वहाँ सूचित किया गया, संबंधित पदाधिकारी को सूचना दी गई। इस तरह की चीज़ें का अगर ज्ञापन या समस्त चीज़ें आती है, इस पर किसी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो जिसमें निरंतर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और कहीं न कहीं ये जो समस्या थी, जो लोगों में संशय बना हुआ था, जो भ्रम की स्थिति फैलाने का कार्य कर रहे थे, इन समस्त भ्रम को आज समाप्त कर दिया गया। भ्रम की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, कौन वैसे कुछ लोग हैं जो कि करना चाह रहे हैं, देखिए, भ्रम फैला रहे हैं? भ्रम फैलाने का बात कुछ लोगों में, देखिए मेरा तात्पर्य किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से नहीं है। मेरा कहना है कि हमारे जो सीटेड भाई हैं, हमारे यानी तो छोटे भाई हैं या हमारे समकक्ष के भाई हैं, तो देखिए मेरी सीटेड पास अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया से निकालने के लिए हम नहीं गए हैं, या उनको बाहर करने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने नहीं गया। हम अपना हक पाने गए हैं, हम अपने नियुक्ति को लेने गए, हम अपना हक पाने के लिए गए, जो हमारा हक था पिछले 8-10 साल से। देखिए टेक्निकल बात अगर करना चाहेंगे, 1 to 1 तरीके से अगर बात करेंगे
बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, हम उस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी देने में विश्वास नहीं रखते हैं और हम इन चीज़ों पे ये औक्षिक बातें हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमको इस तरह की बातें करने से कहीं न कहीं राज्य में एक संदेश पहुँचता है। जो सारे लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, एक शिक्षक की भाषा में एक गरिमा होनी चाहिए। एक शिक्षक की भाषा में बॉडी लैंग्वेज में आपको वो दिखना चाहिए। आपके लैंग्वेज में वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि आप किस प्रकार से बातें को रख रहे हैं, राज्य में क्या संदेश पहुँच रहा है। जो गरीब मज़दूर तबके के लोग जो देख रहे हैं इन चीज़ों को, वो लोगों में क्या इसकी असर पड़ेगी? क्या जो मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण जो आपके चैनल के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे, उनको क्या लगेगा कि ये ऐसे शिक्षक अगर राज्य में निर्माण होते हैं, ऐसे बच्चे में अगर ऐसे बच्चे शिक्षक बन जाते हैं, तो राज्य में किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था देंगे और किस प्रकार से बच्चों को क्या शिक्षा मिल पाएगी? क्योंकि शिक्षक का काम है पूरे राष्ट्र का निर्माण करना, कहीं न कहीं पूरे देश की निर्माण करने में। सीटेट का आप बात किए, सीटेट में जो हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। हाई कोर्ट मैटर नहीं चल रहा था, हाँ। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि वो शामिल हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं शामिल हो सकते। इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर कुछ बताना चाहें आप? देखिए, आप टेक्निकली बात सीधी-सीधी इतना ही है, संबंधित जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो निरंतर अभी प्रयास कर रहे हैं और रिव्यू पिटीशन में गए हुए भी, देखिए संवैधानिक अधिकार है ये, उनको जाना चाहिए। जो लोग गए हैं, जो लोग वो गए हैं, वो लोग क्या पैसा उठाएँ, क्या उठाएँ, नहीं उठाएँ, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। उनका एक संवैधानिक राइट्स है, वो राइट्स के तहत वो गए हुए हैं। लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट की जब आप बात करते हैं, तो हाई कोर्ट के जजमेंट को इस प्रकार से जब सीटेट पास अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित कर दिया गया, तो आप लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि जब 5 ब्रेंच का तेज प्रताप पाठक जी का जो जजमेंट है, आप देखेंगे उसमें 5 संवैधानिक पीठ का जजमेंट है। संवैधानिक पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है, किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाएगी, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद यानी बीच गेम में नियम नहीं बदल सकते हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। देखिए, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आज थोड़ा-सा एक और टेक्निकल बात बता देते हैं, जो लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो लोग आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बार गेम चेंज हुआ है बोलते हैं। देखिए, हम आसान भाषा में तोड़ के थोड़ा शिक्षक को ऐसी मतलब कि थोड़ी अपनी भाषा इस स्तर पे रखना चाहिए, ताकि आपकी बातों को सुनने के बाद लोगों में एक सकारात्मक मैसेज पहुँचे। लेकिन अब आपको एग्ज़ाम्पल के साथ सुनाते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा, इस नियुक्ति प्रक्रिया में बार-बार गेम नहीं चेंज हुआ है, केवल एक बार गेम चेंज हुआ है। यानी नियम का मतलब होता है, अगर ठेठ भाषा में समझना चाहते हैं, नियम का मतलब नियमावली। और विज्ञापन में कभी उम्र बढ़ा दी जाएगी, कभी कुछ घटा दी जाएगी, कभी किसी को ये चीज़ दे दिया जाएगा, कभी वो कर दिया जाएगा, कभी परीक्षा बाद में लिया जाएगा। तो विज्ञापन में सूचना निकलता है और ऐसी सूचना 58 को सूचना लगभग जीएसएससी निकाल चुकी है, या संभवतः 50-58 जो भी हो, डाटा एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं है, निरंतर सूचना निकलते रहती है। लेकिन नियमावली की अगर बात हम लोग करेंगे, तो नियमावली केवल एक बार बदली गई, और वो कब बदली गई? कब? जब हाईकोर्ट का आदेश आता है, और हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद राज्य सरकार बाध्य हो जाएगी, चूंकि अगर कोई जजमेंट आ जाता है तो जजमेंट आने के बाद उन चीज़ों को करनी पड़ती है, और उसके बाद नियमावली को बदली गई। तो लोग कह रहे हैं कि बहुत बार बदला गया है, इसमें बहुत बार बदला नियम। आप ही कहते हैं कि बीच खेल में नियम नहीं बदलता है, तो नियम शब्द का मतलब नियमावली। तो आप बताइए, सहायक आचार्य की नियमावली क्या 50 बार बदली गई है? क्या 20 बार बदली गई है? क्या 30 बार बदली गई है? जो लोग बोलते हैं बार बार सहायक आचार्य की नियमावली बदली, अरे भैया, सहायक आचार्य की नियमावली नहीं बदली गई है। सहायक आचार्य की नियमावली केवल एक बार बदली। नियमावली क्या बदला गया था, जैसे कुछ बताना चाहें? भाई, हाईकोर्ट का जजमेंट आता है, जजमेंट आने के बाद सीटेट और पड़ोसी राज्य के जो टेट सफल अभ्यर्थी हैं, उनको इस नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। यही नियमावली में केवल एक बार बदला हुआ। उसी समय में 12 शिक्षक जो हमारे बड़े भाई है, उनको उसमें सम्मिलित किया गया। उनके कट ऑफ मार्क्स से जो स्थिरता थी, उसको उसमें हटा दी गई। यही कुछ छोटी छोटी और 1-2 चीज़ें टेक्निकली इसमें बदली गई थी। यही एक बार बदलाव किया गया और कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन विज्ञापन में हम बार बार कह रहे हैं, समझने की यही जरूरत है कि सूचना जो निकलती है वो निरंतर निकलती रहती है। विज्ञापन में सूचना, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने चीजों को स्पष्ट जो है आप लोग हाई कोर्ट में ही मैटर, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, उसमें फिर क्या हुआ कि बदल गया, डिसीजन ही बदल गया? देखिए, ये तो संवैधानिक राइट्स है। अगर हाई कोर्ट में जो पक्ष रखा गया, पूछना ये चाह रहे हैं कि इसमें क्या था कि ऐसा, ये हम आपको बता देते हैं। कुछ कारण तो दिए होंगे वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, समझने का ये बात है कि हाई कोर्ट में जब जजमेंट दिया गया हाई कोर्ट में, तो उसमें परिमल कुमार या जेटेड सफल अभ्यर्थी अपनी पक्ष नहीं रख रहा था, या रखने के लिए नहीं गए थे हम लोग। लेकिन जब जजमेंट हमारे लिए आ गया, जब हमारी बात सुनी ही नहीं गई, हमारा पक्ष रखा ही नहीं गया, और हम ही पे वो नियम लागू हो गया, तो हमको राइट्स बनता है कि हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखें। और जब सरकार के भरोसे हम लोग बैठे हुए थे कि सरकार हमारी बात रख रही है, तो फिर जब वक्त आया
कि नहीं अब हमको ही हम मेरी बात बिना सुने हमें एक जजमेंट दे दिया गया, तो हम अपनी बात सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में सारा एविडेंस जितने साक्ष्य थे क्रमबद्ध क्रम तरीके सारे साक्ष्य को रखा गया और परिणाम आप लोगों के समक्ष है। सीटेट पास भाइयों की तरफ से भी तो निरंतर प्रयास की सरकार ने, दो सीनियर अधिवक्ता को उतारा, 3 चार अधिवक्ता, आप समझ रहे हैं। कपिल सिब्बल सर इस नियुक्ति प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसी नियुक्ति प्रक्रिया में मनिंदर सिंह ने इतना पक्ष रख चुके हैं। इसी नियुक्ति प्रक्रिया में कृष्णमूर्ति सर अपना पक्ष रख चुके हैं। इसी नियुक्ति प्रक्रिया में मीनाक्षी अरोड़ा पक्ष रख, ये समस्त नाम जितने बोले जा रहे हैं सीटेट पास अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखी गई थी, समझ लीजिए। तो ऐसे ऐसे दिग्गज वकील जो अपने आप में कहीं खड़े हो जाने के बाद कानून बनाने की अपने आप में क्षमता रखते हैं, तो ऐसे ऐसे वकीलों ने अपनी पक्ष को रखा, ऐसे संगठन के रूप में सारे लोगों ने कार्य किया। उसके बाद भी अगर लगता है कि कुछ बच गया है तो फिर राइट्स के तहत वो गए हुए हैं, वहाँ उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वो जाएं, कानूनी प्रक्रिया जो करना है उनको करें, हम लोग भी तैयार हैं। पारा टीचर की बात की, उनके बारे में कुछ बोलना चाहें? पारा बारे में भी कुछ कोर्ट में मामला आया था। पारा शिक्षक बड़े भाई को घबराने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं निरंतर कह रहा हूँ कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को सभी लोग कराने में अपनी अपनी योगदान दें। इस नियुक्ति प्रक्रिया कैसे राज्य में प्रारंभ हो सकती है, जितने पारा शिक्षक हैं उन सभी लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म पे आके ये कार्य करने की जरूरत है। ये समझना पड़ेगा अगर जो सीटेट पास पारा टीचर हैं या जो सीटेट पास पारा टीचर है, जब वो सामान्य सीटेट पास अभ्यर्थियों को मदद कर रहे हैं हर परिस्थिति में, या उनको आह्वान किया जा रहा है, उनसे मदद लिया जा रहा है और वो लोग मिलकर जब चीज़ों को लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो जो जेटेट सफल पारा शिक्षक हैं, तो हम ये नहीं जानते कि आप पारा हैं और हम गैर पारा हैं। हम समझते हैं कि टेट सफल अभ्यर्थी हैं, वो चाहे वो 13 को हो चाहे 16 को हो, और ये सीट दोनों का बराबर दिया गया है। इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों के एक साथ आके इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जोरदार तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है और उसी दिशा में आज एक आहट थी, उसी दिशा में आज एक प्रयास था और कहीं ना कहीं इसका संदेश निरंतर आप लोगों को मिलते रहेगा और राज्य में आप लोगों को दिखेगा एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा व्यापक आंदोलन। अगर राज्य सरकार, हम लोग मिल रहे हैं निरंतर, अगर हम लोगों की सकारात्मक कार्यशैली नजर नहीं आती है सरकार की, अगर हम लोगों के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो राज्य में आपको दिखेगा कि ऐसा व्यापक आंदोलन दिखेगा, जो कि फिर तभी वो आंदोलन समाप्त होगी जब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाएगी। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी आंदोलन करने को भी बाध्य हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर परिस्थिति ऐसा बनेगी तो बिल्कुल बाध्य हो सकते हैं, क्यों नहीं बाध्य होंगे। जब सुप्रीम बात हमको बताइए कि जितना भी झारखंड में परीक्षा होता है, हम्म। सीजीएल लीजिए, सहायक आचार्य लीजिए, जेई हो गया, नगर पालिका हो गया, जितना भी एग्जाम हुआ है झारखंड में, हम जब से देख रहे हैं 2 साल से, अब हर एक मामला जो है रोड में आ जाता है, हर कोर्ट में चला जाता है, क्या कहिए? देखिए, झारखंड का यह दुर्भाग्य है। झारखंड सरकार को इस दिशा में ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, इसलिए ठोस दिशा में निर्णय लेने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि अगर शिक्षकों की नियुक्ति की बात है तो राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक संगठन कार्य कर रही है। अगर राज्य में सीजीएल की बात हो रही है तो सीजीएल के लिए भी कई संगठन अपने अपने मजबूत पक्ष रखने का काम करते हैं। और इसी तरह से अगर बात करें सिपाही का कोई नियुक्ति की बात होती है, सिपाही के लिए, सहायक कर्मी की बात करते हैं तो सहायक कर्मी के लिए, पारा टीचर, तो जब संगठन बने हुए हैं, इतने सारे संगठन बने हुए हैं, आपको हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने के प्रयास करते हैं। अभी यूजीसी का नया गाइडलाइंस आया है। अगर यूजीसी की नई गाइडलाइंस को आप लोग अगर देखेंगे तो यूजीसी ने अपने नॉर्म्स में ये डाला कि आप लोगों को आपत्ति मांगा गया। यूजीसी जैसे गाइडलाइंस बनाती है तो उसमें आपत्ति दर्ज आप करा सकते हैं कि ये गाइडलाइंस ऐसे ऐसे बनाई गई, इसमें ये संशोधन करने की जरूरत है। जो लोग सुन रहे हैं ना, बीएड 1 वर्ष का हो जाएगा या एमएड 1 वर्ष का अब हो गया, संभवतः 2026 से हो जाएगी। तो ये यूजीसी का नया गाइडलाइंस आता है। या नया गाइडलाइंस आने के बाद जब चीज़ों को हटाई जाती है, भाषा में जो संतुलीकरण था उनको भी चीज़ों को हटाया गया है यूजीसी के गाइडलाइन में, तो प्रतिक्रिया स्टूडेंट से मांगा जाता है। कोई भी अभ्यर्थी अपना मेल करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उसमें हम लोगों ने भी 1-2 सुझाव रखा था जो हमको जहाँ तक अपने स्तर पर हम समझ पाते हैं। एक बात हमको ये बताइए, कुछ दिन पहले हम पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें 26,001 पोस्ट की बहाली होगी, ऐसा खबर चल रहा था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ जो परीक्षा है जो रद्द हुई है उसका फिर से का एग्जाम होगा या पूरा पोस्ट एक ही बार बहाली होगा। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। हम पूरा पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8, 1 से 5 में बात करेंगे तो उसका सीट अलग है, कक्षा 6 से 8 की बात करेंगे तो सीट अलग है। तो कक्षा 6 से 8 के लिए हम बताएंगे, तो फिर छूट जाएगा ना एक तरह से, छूटेगा। जो एग्जाम होगा, जो एग्जाम होना है, एग्जामिनेशन होते रहेगी, प्रोसेस होते रहेगी, नियुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। पूरा 26,001 पोस्ट का तो अचानक मतलब पूरा बहाली तो नहीं होगा एक साथ कोई भी बहाली कैसे होगा? जब सीट अलग अलग क्रिएट किया गया, अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अलग अलग चीजें होंगी, तो एक साथ तो नियुक्ति वैसे भी नहीं। कक्षा 6 से 8 में जब बच्चे नियुक्त हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो कक्षा 1 से 5 में पास आउट हैं, तो 1 से 5 में आ गए, अगर यहाँ भी आपका रिजल्ट हो गया और वहाँ भी रिजल्ट हो गया, इस तरह में समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए ये सही तरीका की कक्षा 6 से 8 का नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कक्षा 6 से 8 में जिनको नियुक्ति प्राप्त हो जाएंगे तो ठीक बात है। अगर किसी कारणवश कक्षा 6 से 8 में नियुक्ति नहीं हो पाया
किसी भी स्टूडेंट का, और वो 1 to 5 भी पास अगर है टेट, तो कक्षा 6 से 8 में अगर वो चूक जाते हैं तो 1 to 5 पे उनको अपॉर्चुनिटी फील मिल जाएगा। ये तो राज्य सरकार के लिए पॉजिटिव है, इसीलिए तो राज्य स्तरीय नियुक्ति है, ये जिला वाइज नियुक्ति, इसीलिए तो राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट इसको बनाई जाएगी, इसीलिए तो इस दिशा में चलिए कार्य अंत में किया और कुछ बोलना चाहिएगा? बस हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करे, और जो भी संवैधानिक राइट्स है, संवैधानिक राइट्स के तहत सभी लोग अपने अपने कार्य को करें। बहुत बहुत हम आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं आपका और समस्त महिला साथी का, जितने महिला साथी आज सभी लोग आए, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी महिलाओं को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं कि आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के सपोर्ट के बिना आज का कार्यक्रम सफल नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए हम लोग सभी महिलाओं को अंतिम में क्रांतिकारी जोहार प्रकट करते हैं। आप परिचय देना चाहें? मेरा नाम परिमल कुमार हुआ, जेटेड सफल अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, तो देख सकते हैं सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए जेटेड अभ्यर्थी हैं और आज सीएम आवास आए हुए थे विधायक जो है कल्पना सोरेन मैडम से मिलने के लिए, और मिले हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे ये लोग क्या क्या करते हैं, आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, सही नोट करना है। जो भी खबर होगा दिखलाएंगे, चैनल साथ बन रहेगा। धन्यवाद।